तो अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया है जिसमें हमने प्रिमिटिव का यूज करके 3D मॉडल बनाया है 3ds मैक्स पे, तो आज का वीडियो आपके लिए नया है। आज हम अगेन मॉडलिंग का ही प्रोसेस करेंगे, बट उसमें कुछ और भी टूल्स को आज हम इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि आप किस तरीके से 3ds मैक्स पे और भी बेहतर और अच्छे मॉडल्स बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 3ds मैक्स का मास्टरिंग सीरीज, जिसका यूज करके यानी मेरे साथ प्रैक्टिस करके आप 3ds मैक्स के मास्टर बन सकते हैं। पूरे कंसेप्ट और टूल्स को क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा विद एग्जांपल, पर उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि आज क्या बनाने वाले हैं। ओके, तो अब हम आ चुके हैं 3ds मैक्स पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज का रेफरेंस लेकर के रखा हुआ है। यही रेफरेंस इमेज आज हम यहाँ पे 3D में बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो, यानी बाहर का ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये बनने वाला है भैया सिलेंडर से। बट सिलेंडर लेने से आपको आएगी एक प्रॉब्लम, जैसे कि अगर मैं लेफ़्ट व्यू पे आ जाऊँ और सिलेंडर बना दूँ तो ठीक है, सिलेंडर का शेप तो बन गया, पर आप देख सकते हैं कि सेंटर पे तो हॉलो है। तो ऐसा कौन सा प्रिमिटिव है जिसका सेंटर हमें हॉलो मिलने वाला है? तो उसके लिए भाई हमारे पास है ट्यूब। तो चलिए अभी लेफ़्ट व्यू पे चलते हैं और बना लेते हैं एक ट्यूब। तो ये मैंने ट्यूब बनाया और ये हो गया डन। ओके, इसके बाद अगर आपको लगता है हाइट सेगमेंट में सेगमेंट्स ज़्यादा है जिसकी ज़रूरत है नहीं, और वैसे भी आप जानते हो कि हम इंडियंस जो चीज़ ज़रूरत नहीं होती उसे लेके रखने पे विश्वास नहीं करते, तो भैया ज़रूरत की चीज़ों को हटा दो, माफ़ करना, जो ज़रूरत ना हो उसको हटा दो और साइड की वैल्यू को बढ़ा दो, ताकि ये जो सिलेंड्रिकल शेप है वो स्मूथ हो जाए। तो यहाँ तक का प्रोसेस तो हमने भैया कर लिया। अब आप देखें तो अंदर में यहाँ पे एक और ट्यूब है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सिंपली कंट्रोल V कर दें आप और क्लोन ऑप्शन में सेलेक्ट कर दें कॉपी, ओके कर दें, मॉडिफायर पे आए और रेडियस 2 जो है उसको थोड़ा कम करें, रेडियस 1 को भी थोड़ा कम करें, और फिर उसके बाद आप इसकी हाइट को थोड़ा कुछ इस तरीके से बढ़ा दें। अगर आपको लगता है रेडियस 2 को और कम करने की ज़रूरत है तो आप इस तरीके से और भी कम कर सकते हैं। अब अगेन हम कंट्रोल V करते हैं और फिर से कॉपी कर लेते हैं। इस बार मैं रेडियस 2 की वैल्यू को कुछ इस तरीके से 0 पे ले आया और रेडियस 1 की वैल्यू को कुछ इस तरीके से 9 पे सेट कर लिया, समझ लो। आपके मॉडलिंग करते समय हो सकता है कि आपको पॉइंट्स पे कुछ अलग नंबर देना पड़े। तो यहाँ तक का प्रोसेस भी हो गया डन। अब क्या करते हैं, अगेन कंट्रोल V करते हैं, फिर से कॉपी लेते हैं और थोड़ा आगे मैंने बढ़ाया इसको और रेडियस 1 की वैल्यू थोड़ा और कम कर दिया इस तरीके से। अगेन कंट्रोल V, कॉपी, रेडियस 1 की वैल्यू थोड़ी और कम किया मैंने और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अगर आप इसे बोल्ट की तरह लुक देना चाहते हो तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड है इसे कर दे कम, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ से 6। ओके, आप चाहे तो हाइट को भी थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखने लगा। आप स्टैंडर्ड पे आपके हाई क्वालिटी को ऑन कर लें। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड हमने अब तक यूज़ किया है। अब आता है एक बड़ा चैलेंज कि मुझे ये प्रोसेस रेडी करना है। ओके, ये फैन की तरह ब्लेड्स बनाने। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं ये वाले ट्यूब को सिलेक्ट किया मैंने। ओके, कंट्रोल V किया ताकि कॉपी ले सकूं। देन रेडियस 1 को थोड़ा इंक्रीज किया और हाइट को थोड़ा किया कम। ओके डन। अब आते हैं फ्रंट व्यू पे, सॉरी लेफ्ट व्यू पे आते हैं। लेफ्ट व्यू पे आके हम ले लेते हैं एक बॉक्स। तो ये मैंने सिंपल
यहाँ से एक बॉक्स रेडी किया। फ्रंट व्यू पे आते हैं और इस बॉक्स को मैंने कर दिया इस जगह पे सेट, और इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं। बट रोटेट करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर अभी आप रोटेट करते हैं तो इस जगह से रोटेट हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि वो इस जगह से रोटेट हो। तो आपको जाना होगा हायरार्की पैनल पे, अफेक्ट पावर्ट ओनली पे, और मूव टू ले करके आप इसे सेट कर दें कुछ इस तरीके से इस जगह पे, ताकि जब अब आप रोटेट करें तो ये कुछ ऐसा रोटेट हो। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर दिया। ओके, देन अब आ जाते हैं लेफ्ट व्यू पे, और इसका जो पावर्ट पॉइंट है उसको मैं इसके सेंटर पे सेट करता हूँ। तो उसके लिए आप ले लें अगेन अफेक्ट पावर्ट ओनली, और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं 3D स्नैप टूल का। सिंपल है, ऑन करें, राइट क्लिक करें तो आपको इसकी सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ से आप ले लें वर्टेक्स, फिर इसे कर दें क्लोज, और इसको मूव करके ले आए यहाँ पे सेंटर पे। अब 3D स्नैप की ज़रूरत नहीं है, ऑफ कर दें। अफेक्ट पावर्ट ओनली की भी ज़रूरत नहीं है, ऑफ कर दें। अब हम सीखेंगे और जानेंगे एक ऐसा टूल जिससे हम इसे रेडियल रिपीटेशन दे सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। क्या करना होगा, आपको जाना होगा टूल्स मेनू पे, और इस मेन्यू पे आने के बाद आपको लेना होगा एरे। अब एरे पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ऐसे तो बहुत ऑप्शन मिल रहे हैं, पर यहाँ पे हम 2 ऑप्शन की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप लीनियर एरे क्रिएट करें या फिर आप क्रिएट करें रेडियल एरे। तो फिलहाल यहाँ पे हमें यूज़ करना है रेडियल एरे का। सिंपल है, आपको करना होगा रोटेशन पे काम, और ये है रोटेट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आके आपको बस ये डिसाइड करना है कि कौन से एक्सिस पे रोटेट करना है। जैसे मुझे यहाँ पे करना है Z एक्सिस पे रोटेट, बट आप देखें कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो प्रीव्यू ऑन करते हैं तो आपको इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। ये मैंने प्रीव्यू ऑन किया और Z एक्सिस पे रोटेट किया। अब अगर आप नंबर ऑफ ब्लेड जानते हैं कि आपको कितना देना है, तो आप डायरेक्ट ने उतनी वैल्यू यहाँ पे दे दें। जैसे कि मैंने दे दिया, मुझे चाहिए 16 ब्लेड। अब 360 को डिवाइड कर दो 16 पे। तो क्या करना होगा, पहले तो इस जगह पे आ जाएं और यहाँ पे आके कंट्रोल N कर लें। देन 360 डिवाइडेड बाय 16, तो आप देखें 22.5 पेस्ट कर दे। इससे होगा क्या, आपके ब्लेड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब आते हैं पर्सपेक्टिव व्यू पे, और हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखने लगा। अभी इनका कलर हम यहाँ से दे देते हैं ग्रे। तो ये था सिंपल सा मेथड। अब इसमें एक चीज़ हम और सीखेंगे, वो ये है कि मुझे ये जो एजेस हैं इसको थोड़ा राउंडेड करना है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए सिंपल हमें ज़रूरत पड़ेगी मॉडिफायर्स की। आपको आना है मॉडिफायर पैनल पे, और यहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है एक मॉडिफायर शैम्फर, और इसको लेना भी बहुत आसान है। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना होगा शैम्फर, और ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अमाउंट बढ़ा ले शैम्फर का, और यहाँ से आप सेगमेंट बढ़ा ले शैम्फर का। तो देखो आपका जो मॉडल है उसके एजेस राउंडेड हो चुके हैं। सेम ऐसा अगर आप यहाँ भी चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप शैम्फर दें, और आप देखें यहाँ के भी एजेस राउंडेड हो चुके हैं। तो ये था आज का सिंपल सा मॉडलिंग प्रोसेस। अब सेम चीज़ आप ट्राई करें और मुझे ईमेल करके अपडेट दे सकते हैं। मेरी मेल आईडी मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाया है, और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं इसे लिख देता हूँ। तो फाइनली आपने देखा, इसी तरीके से मैं आपको हर एक दिन या फिर वीक में 2 या 3 बार ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा, जिसका यूज करके आप 3ds मैक्स बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। तो अब देर नहीं करना है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करना ना भूलें।